अब हम इंटर की के बारे में पढ़ेंगे कि इंटर की इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल होती है कि जब भी आप कोई कमांड वगैरह देते हैं तो ये कमांड कंप्यूटर के अंदर इस वक्त तक प्रोसेस नहीं होती जब तक इंटर की को प्रेस नहीं करते, क्योंकि इंटर की को प्रेस ना करने की सूरत में वो कमांड कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ लिखी रह जाएगी। और यही वजह है कि जब आप इंटर की प्रेस करते हैं नहीं करते तो कंप्यूटर को ये पता ही नहीं चलता कि उसको किस किस्म का कोई कमांड दी गई है, जैसा कि ये ऊपर तस्वीर में दिखाया गया। कैप्स लॉक, अगर टेक्स्ट के सारे हर्फ कैपिटल यानी बड़े लिखने हों तो कैप्स लॉक की को इस्तेमाल करते हैं। जब कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो न्यूमेरिक पैड के ऊपर कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद जो भी हर्फ लिखते हैं कैपिटल यानी बड़ा लिखा जाता है, और अगर हर्फ छोटे यानी स्मॉल में लिखने हों तो की यानी कैप्स लॉक की को दोबारा प्रेस करके इस फंक्शन को ऑफ कर देते हैं। कैप्स लॉक की के ऊपर इस तरह कैप्स लॉक लिखा होता है। अब हम स्पेशल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स यानी अपर कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, जिनमें हैश, स्लैश, इस तरह के ये सारे वगैरह वगैरह होते हैं। इनको कैरेक्टर्स को अपर कैरेक्टर यानी अपर कैरेक्टर भी इसलिए कहते हैं कि ये कैरेक्टर डिजिट्स या अपर कैरेक्टर्स के ऊपर लिखे होते हैं। मसलन अगर आपने हैश यानी डॉलर साइन इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए हम 2 की को इस्तेमाल करते हैं, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा Shift+2, यानी शिफ्ट की और 2 की को इकट्ठा प्रेस करते हैं। शिफ्ट की का एक फंक्शन ये भी है कि अगर आपने तमाम अंग्रेज़ी के हर्फ तहज्जी को बड़ा यानी कैपिटल लिखने के बजाय अगर सिर्फ एक या 2 हर्फ को बड़ा लिखना हो तो इसके लिए हम शिफ्ट की के साथ इस्तेमाल करते हैं। या मसलन अगर आपने ए को बड़ा लिखना हो, कैपिटल लिखना हो, तो इसके लिए ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, यानी Shift+A, शिफ्ट की और साथ में ए की को दबा देंगे। कंट्रोल की इसके ऊपर अक्सर CTRL की सूरत में लिखा होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। इसकी को कंट्रोल करे की भी कहा जाता है, और ये की हमेशा किसी न किसी दूसरी की के साथ इस्तेमाल होती है, इसलिए ये की कभी तन्हा इस्तेमाल नहीं होती। मसलन अगर आपने कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो इसके लिए हम दैट सेल की कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे Ctrl+Alt+Delete, यानी पहले हम Ctrl+Alt को इकट्ठा प्रेस करके इसके बाद डिलीट की को प्रेस करते हैं। Alt की क्या है? Ctrl+की तरह Alt की को भी तन्हा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी किसी न किसी दूसरी की के साथ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा Alt की प्रोग्राम में मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप की, ये की आमतौर पर किसी प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैक की, इस की को बैकवर्ड कैरेक्टर को ख़त्म यानी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक स्पेस को इससे जाहिर किया जाता है, मसलन अगर आपने कोई कमांड गलत लिख दी, इस कमांड में R नामी कैरेक्टर 2 दफ़ा लिखा गया है, लिहाजा इसको को डिलीट करने के लिए यानी बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, और बैक स्पेस की इस तरह की होती है। उसके बाद हम प्रिंट स्क्रीन करते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हो इसको कागज़ की शक्ल में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करके इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है वो तमाम डेटा प्रिंटर पर मुंतकिल हो जाता है। अगर आपने अपनी किसी स्क्रीन को भी छोटा करना हो या बड़ा करना हो तो इसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन की को इस्तेमाल करके MS वर्ड के अंदर जाके Ctrl+V की कमांड को इस्तेमाल करके पेस्ट करते हैं, और पिक्चर टूल के अंदर से क्रॉपिंग टूल को इस्तेमाल करके तस्वीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस टूल की मदद से किसी भी तस्वीर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
जैसे कि ये तस्वीर में दिखाया गया है।